दोस्तों, टॉयलेट साफ करने वाली एक महिला को कैसे मिल गया पद्मश्री सम्मान, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान में रहने वाली उषा चौमार की, जिन्हें दलित होने की वजह से महज 7 साल की उम्र से ही टॉयलेट साफ करने का काम शुरू करना पड़ा था। गंदगी उठाने और सड़कों की साफ सफाई के अलावा उसके पास दूसरा कोई कमाई का जरिया ही नहीं था। इसीलिए उषा जी ने इसे अपनी तकदीर और मजबूरी समझ लिया था। लेकिन तभी उनकी मुलाकात सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर पाठक से हुई, जिन्होंने उन्हें सिलाई सीखने की सलाह दी। जिसके बाद उषा जी ने नई दिशा एनजीओ की मदद से सिलाई सीखी और फिर अपने गांव की महिलाओं को भी इसी कला से जोड़ा। उसके इसी हुनर और जज्बे को देखते हुए कुछ सालों में उन्हें उसी एनजीओ का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसके बाद उसकी इस पहल ने पद्मश्री अवार्ड भी दिलवाया। दोस्तों, उषा जी ने जात पात के अंतर को खत्म करते हुए हजारों महिलाओं को सिलाई की कला से जोड़ा। आपका क्या कहना है उषा जी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। और दोस्तों, हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि भारत की सबसे अमीर औरत कौन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल, जिसकी पूरी संपत्ति 1400 करोड़ से भी ज्यादा की है। पिछले 2-3 सालों में इसकी संपत्ति 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। और सावित्री जिंदल की उपलब्धि इसलिए और खास हो गई है क्योंकि वो कभी भी कॉलेज गई ही नहीं। इसके बावजूद भी 2005 में उसके पति ओपी जिंदल की मृत्यु होने के बाद उन्होंने बिना घबराए कंपनी की भागदौड़ संभाली और सक्सेसफुली जिंदल ग्रुप को इंडिया के सबसे फेमस कंपनियों में शुमार कर दिया, जो कि बड़ी बड़ी डिग्री वालों के लिए भी इम्पॉसिबल सा काम है। दोस्तों, सावित्री जी की कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो डिग्री न होने की वजह से कुछ बड़ा करने से डरते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है सावित्री जी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जंगल में मोर नाचा पर किसने देखा। इन दिनों ऐसा ही कुछ क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने रणजी जैसे बड़े टूर्नामेंट में 379 रनों की पारी खेली हो, उस पारी को किसी ने देखा तक नहीं। हालांकि मैदान पर मौजूद कुछ चुनिंदा लोग ये समझ गए थे कि पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा कारनामा किया है, लेकिन आम दर्शक और खेल प्रेमी इस ऐतिहासिक पारी के गवाह नहीं बन पाए, क्योंकि इस मैच की कोई भी कवरेज हो ही नहीं रही थी। सिर्फ इक्का दुक्का ट्विटर के जरिए पृथ्वी शॉ के स्कोर की अपडेट मिल पा रही थी। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जिस देश में दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई हो, वहां पर उसी के एक खिलाड़ी की ऐतिहासिक पारी को लोगों ने देखा तक नहीं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को नहीं लगता कि जिस रणजी से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमें मिले हो, उसके हर मैच की लाइव टेलीकास्ट और कवरेज होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।